जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे निश्चित समाकलन, 10वीं अपनी प्रश्नावली पढ़ रहे थे दोस्तों। निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन अपन ने 9वीं प्रश्नावली पढ़ ली थी दोस्तों। उसकी चर्चा मैंने हर वीडियो में की है। अभी तक 4 पार्ट पढ़ाई, चारों पार्टों में मैंने उसकी चर्चा कर ली दोस्तों। अब उसकी चर्चा नहीं करेंगे अपन, अब निश्चित समाकलन की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो निश्चित समाकलन के अंदर 10वीं प्रश्नावली पढ़ रहे थे और जो चौथा जो पार्ट पढ़ाया मैंने, उस चौथे पार्ट के अंदर बाद में लास्ट में जो मैं क्वेश्चन करवा रहा था उसको करवा ही रहा था दोस्तों। वो थोड़ी देर बाद में हो भी जाता, लेकिन कुछ काम आ गया था, इसलिए मैंने उसको वीडियो को बंद कर दिया था, ठीक है। अब उस सवाल को आज कर लेंगे अपन। तो इसके अंदर अपन ने 10.1 के सवाल कर लिए दोस्तों। 10.1 के पहले के उदाहरण कर लिए दोस्तों। 10.1 में किस प्रकार का सूत्र पढ़ा, उसका यूज एग्जाम के सवाल जो होता है उसमें किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी चर्चा मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और तीसरे पार्ट में बताई है दोस्तों। उसी सवाल के आधार पर मैंने काफ़ी सारे सवाल आपके सामने किए भी है, यूट्यूब पर डाल भी दिया वीडियो, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर दूसरे की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों, उसको 1-2 बार देख जाना, ठीक है। e की पावर माइनस का x वाला, हाँ e की पावर x है, प्लस में है, नेगेटिव नहीं, ठीक है दोस्तों। अब बात कर रहे थे 9.2 की 10.2 की बात कर रहे थे, निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे। इसके अंदर प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन अपन कर रहे थे। इसका सूत्र मैंने बता दिया, एक एग्जाम्पल लिया, उसके माध्यम से आपको बढ़िया समझाया है दोस्तों। फिर भी समझ में नहीं आई वो चीज़ें तो आज फिर एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, उसके माध्यम से फिर समझेंगे, और फिर भी नहीं आए तो फिर समझेंगे और एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन समझ कर ही छोड़ेंगे इस टॉपिक को, ठीक है दोस्तों। तो वैसे हार्ड नहीं है, आसान है, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 4 जो अपनी बुक का है दोस्तों, तो उदाहरण नंबर देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 4 अपनी बुक का है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या कर रहे थे दोस्तों, अपन निश्चित समाकलन याद कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, अपन निश्चित समाकलन याद करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, निश्चित समाकलन याद कीजिए। अब अपने इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर लिया था दोस्तों अगली वीडियो में। अब अपन आज एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे। तो एग्जाम्पल अपने पास है, लिमिट चल रही है π/4 से π/2, तो लिमिट है दोस्तों। सवाल क्या है, तो सवाल है 1/- का cos 2x और यहाँ पर है dx। इसका क्या करना है, अपन को समाकलन करना है। अब देखिए दोस्तों, आपकी जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा, उस पेपर के अंदर बेकायदा 2 नंबर या 3 नंबर के अंदर जब भी सवाल आएगा तो इस लाइन को लिख के देगा बोर्ड एग्जाम के अंदर कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन को याद कीजिए, और फिर सवाल दे देगा। अब बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी रहेगी दोस्तों, उसके अंदर अपन को किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से सवाल को करना है, तो देखिए सबसे पहले अपन डालेंगे सॉल्यूशन। सवाल को एक बार वैसा ही उतार लेना, π/4 से π/2 तक इसकी क्या चल रही है दोस्तों, लिमिट चल रही है, और सवाल क्या है 1/1 का cos 2x। अब देखिए दोस्तों, मैंने जो आपके लिए पार्ट 4 की बात करूँ और वहाँ पर पढ़ाया था, एक एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 4 का फर्स्ट, उसके अंदर अपने पास एक सूत्र लगाया था डायरेक्ट। अपने पास वो तीसरा जो एग्जाम्पल था 3x - का 2 है आपकी बुक में, मैंने फर्स्ट एक लिया था यहाँ पर, ठीक है। तो इसका समाकलन मैंने डायरेक्ट कर दिया था, क्योंकि 1/x का डायरेक्ट होता है, लॉग होता है, log x। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका डायरेक्ट नहीं होगा, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। अब देखो दोस्तों, आपने 11th में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा दोस्तों, और फिर 12th में भी पढ़ा होगा। अपने पास इसका सूत्र होता है दोस्तों cos 2θ। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलोगे इसका सूत्र 4 सूत्र होते हैं दोस्तों। देखिए 1/- का 2 cos θ, एक तो ये होता है अपने पास स्क्वायर में, ठीक है। और एक और सूत्र होता है दोस्तों 2, अच्छा माफ कीजिएगा, ये मैंने आगे आएगा है ना, -1 तो पीछे आता है, तो यहाँ पर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों, -1, और -1 का 2 cos स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से 2 सूत्र दिए होते हैं। एक और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, और भी होते हैं इसके सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर तो अपना काम इन दोनों में से एक को लगा देंगे, जिसमें अपना काम बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, -2 sin स्क्वायर थीटा को इधर ले आते हैं, ठीक है, मतलब इसके बराबर है। इस प्रकार से समझिए आप, cos 2θ का ही तो सूत्र है क्या, 1 - का 2 sin स्क्वायर थीटा, इसी का तो सूत्र है। तो अपन मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, -2 sin स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो माइनस की संख्या है, इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों।
और इस cos 2 थीटा को मैं उधर ले जाता हूँ तो 1, और इधर ये प्लस का है, cos 2 थीटा किसका है, प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस cos 2 थीटा क्या हुआ दोस्तों, क्या अपने पास तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का cos 2 थीटा आ गया, cos 2 थीटा आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है अपने पास x है, मात्र क्या है x, तो आप चाहो तो थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो दोस्तों x, मात्र थीटा की जगह पर क्या कर दोगे दोस्तों x कर दोगे, थीटा की जगह पर क्या कर दोगे दोस्तों x कर दो, तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन x कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अपने पास x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों x आ जाएगा। तो अब देखो दोस्तों अपने पास सूत्र क्या था, सूत्र था देखो 1 माइनस का cos 2x, 1 माइनस का cos 2x, तो ध्यान दीजिए दोस्तों 1 माइनस का cos 2x का मान किसके बराबर है, 2 साइन स्क्वायर x के बराबर, तो क्या इसकी जगह पर मैं 2 साइन स्क्वायर x को रख सकता हूँ, तो आप बोलोगे जी हाँ रख सकते हैं। तो देखो दोस्तों लिमिट तो चल रही है π/4 से π/2 तक इसकी लिमिट चल रही है दोस्तों, और इसकी जगह पर क्या रख देंगे 2 साइन स्क्वायर x और dx, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। अब इनको साफ करता हूँ, इन सूत्रों को नोट कर लेना आप, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या 1/sin स्क्वायर का समाकलन होता है मेरे भाई, साइन स्क्वायर का क्या समाकलन होता है, बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों, तो साइन स्क्वायर का समाकलन नहीं होता, तो अब क्या करें अपन, तो अब एक काम करते हैं दोस्तों 1/2 को तो बाहर लिख लेते हैं, थोड़ा आगे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको अलग, और लिमिट क्या चल रही है, तो आप बोलोगे π/4 से π/2, तो इसकी लिमिट चल रही है। अब देखो दोस्तों अपने पास कुछ त्रिकोणमितीय फलन होते हैं जिनमें देखिए टेन जो थीटा होता है अपने पास, इसका क्या होता है विपरीत 1/cos थीटा होता है, इसी प्रकार अपन साइन थीटा जो होता है इसका विपरीत क्या होता है 1/cosec थीटा होता है या नहीं होता है, तो आप बोलोगे कि कोसेक थीटा का क्या होता है 1/sin थीटा, 1 क्या होता है साइन थीटा होगा कोसेक थीटा का। तो देखो दोस्तों 1/sin थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर अपने x लिख सकते हैं, थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों x लिख सकते हैं, यहाँ पर x मान लीजिए, तो 1/sin x, इसका विपरीत क्या होता है कोसेक x, कोसेक x, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आप बोलोगे कि कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, और dx क्या हो जाएगा दोस्तों कोसेक स्क्वायर x। और क्या अब हम ये जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर x का समाकलन होता है, तो आप बोलोगे जी हाँ होता है। तो क्या होता है दोस्तों आप कमेंट करके अवश्य बताना कि इसका समाकलन क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका सूत्र जो होता है दोस्तों, उस सूत्र को आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी के अंदर भी जब भी सूत्र लगाते हो सवाल के अंदर आप उस सूत्र को लिख दिया करो, उससे थोड़ी बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी रहती है उसमें थोड़ी सुंदरता बन जाती है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों इसका समाकलन क्या होता है कोसेक स्क्वायर x dx, इसका समाकलन होता है माइनस का 10x प्लस का c, इसका क्या होता है दोस्तों ये सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, तो इसका माइनस कोट x प्लस का c, ये क्या होता है इसका समाकलन होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब अपन क्या करेंगे 1/2 को वैसा वैसा लिख लेंगे, इसका समाकलन अपन को पता चल गया, इसका समाकलन क्या होता है माइनस का कोट x हो जाएगा, और लिमिट क्या है दोस्तों, तो उस लिमिट को रखेंगे तो π/4 से π/2 क्या है इसकी लिमिट है मेरे भाई, ठीक है दोस्तों, और प्लस का c भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको साफ करता हूँ इधर से और आपको इधर बताता हूँ इस सवाल को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे अपन है, तो अब एक काम करते हैं दोस्तों अपन लिमिट रख देते हैं, लिमिट का मान रख देते हैं, तो 1/2 और यहाँ पर थोड़ा बड़ा कोष्टक लगाओ, और यहाँ पर देखो माइनस का यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों कोट x की जगह पर लिमिट रखेंगे, तो सबसे पहले क्या रखेंगे अपन π/2 का मतलब तो सब जानते हैं ना दोस्तों 90 डिग्री, पाई का मान कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री, अब पाई की जगह पर 180 रखेंगे तो π/2 है, और पाई की जगह पर 180 तो दो से काटेंगे तो 90, ठीक है, इसका मान 90 है, और फिर क्या है माइनस का चिन्ह आता है दोस्तों, अपने पास सूत्र बताया मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया आपके लिए, तो वहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन का जो सूत्र होता है वो ऐसे बी लिमिट f ऑफ स्मॉल x, और इसका समाकलन करते हैं तो अपने पास कैपिटल X, इसकी लिमिट a से b आती है दोस्तों, और इसका बाद में इसकी लिमिट जब रखते हैं तो f ऑफ b माइनस का f ऑफ a, ये माइनस का चिन्ह आता है, तो ये माइनस का चिन्ह, और फिर माइनस कोट आ रहा है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे प्लस, या फिर आप प्लस नहीं लिखना चाहो तो माइनस का चिन्ह, ये तो सूत्र के माध्यम से लगा दिया मैंने, लेकिन इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर छोटा कोष्टक और माइनस का
कोट, और इसका लिमिट कितने का, π/4। π/4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री। ये सबको आना चाहिए, ठीक है। कितना होता है दोस्तों, 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान सबको रखना आता है दोस्तों, इस प्रकार से रख सकते हैं अपन, ठीक है। अब याद कीजिए दोस्तों, कोट 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान कितना होता है, ठीक है। ये चीजें आपको, और यदि इस प्रकार से आपको कोट का मान नहीं आता है, tan का मान नहीं आता है ना, आपको डायरेक्ट याद नहीं हो ना, तो एक वो त्रिकोणमितीय फलन अपन जानते हैं दोस्तों, उनके माध्यम से आप निकाल सकते हो। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है अपने पास, sin थीटा अपॉन क्या होता है, cosec थीटा, ठीक है। और एक लाइन तो सबको पता होती है, 0 1 से ही पता होती है, सबों को पता होती है। 0 से चलते हैं अपन, तो 0 सबसे पहले 0, फिर इस बार 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90 डिग्री। तो साइन 0 का मान तो 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर x का मान 3/√2, और फिर यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, अपने पास 90 का मान होता है ये। फिर इसी को उल्टा लिख देते हैं, इसमें कोस का मान आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन इसका मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, tan है, तो कोट है, कोट का क्या होता है, कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा होता है दोस्तों। अब देखो अपने लिए क्या दे रखा है, π/2 मतलब 90 दे रखा है, तो ये 0 कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। मतलब अगर कोस में देखें तो 90 कहाँ आएगा, 90 0 का मान, कोस 0 का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे कोस यहाँ पर 90 दे रखा है, तो कोस 90 का मान क्या होगा, इसको आगे लिख देंगे। तो 1 3/2 इस प्रकार से लिखेंगे, उल्टा लिख देते 45 1/2 0, मतलब 90 का मान कितना होता है दोस्तों, 0, तो 0 लिख दो। और साइन 90 का मान भी कितना होगा, 0, तो क्या जाएगा दोस्तों, 0। तो मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, आप समझ गए होंगे दोस्तों। इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोट 45 को देखो आप, 45 कहाँ पर है, तो 45 डिग्री है। अब भैया कोस के अंदर भी 45 1/√2 ही होता है, और साइन थीटा के अंदर भी, साइन थीटा की बात करें तो 1/√2 ही होता है, और कोस की बात करें तो 1/√2 ही होता है। तो यहाँ पर रख दो दोस्तों दोनों का ही मान है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1/√2 1/1/√2, इसको ऊपर ले जाओ तो 1/√2 1/√2, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा, 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 1, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 1 आ गया दोस्तों, और प्लस का c। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी 1/2 को अंदर गुणा कर लो, 0 से गुणा करेंगे किसी भी संख्या को तो क्या आएगा, 0 आता है, तो 0, और फिर 1/2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 1/2, और प्लस का c। आप चाहो तो c लिख सकते हो, आप नहीं चाहो तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं। लिख दोगे तो लंबन नहीं काटे जाएंगे, नहीं लिखोगे तब भी लंबन नहीं काटे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से चौथा जो एग्जाम्पल था आपका, उसके अंदर 4 सवाल है दोस्तों। तो ये 2 सवाल आपने समाप्त हुए दोस्तों। अब एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, उनकी मदद कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ तक तो अपने ये सवाल एग्जाम्पल जो 2-3 के एग्जाम्पल थे मैंने बता दिया। अब अपन प्रश्नावली की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ, अगली प्रश्नावली के साथ, मतलब 10.2 के साथ। उसके एग्जाम्पल अपन अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।